हरिओम। आज 21 तारीख है। हम लोग गीता के थर्ड चैप्टर के 18 नंबर श्लोक देखेंगे आज। कल देखा था, पता है, तस्य कार्यम न विद्यते। ऐसे व्यक्ति का कोई कार्य नहीं होता है। तो प्रश्न होगा, अगर ऐसे व्यक्ति का कार्य नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, क्यों किसी प्रकार के कर्तव्य नहीं रहता है? ऐसे कैसे है कि कर्तव्य नहीं रहता है ना? श्री भगवान उवाच नैव तस्य कृतेनार्थः नाकृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः। तस्य, तस्य माने उनका, किनका? जो अभी 17 नंबर में सिद्ध पुरुष के लिए बताया गया है। ऐसे व्यक्ति के, हाँ, यह कृतेन कश्चित अर्थ न, यह मैंने संसार में, ये संसार में कुछ करने के लिए अर्थ नहीं है, प्रयोजन नहीं है। कोई भी व्यक्ति ना, जब कर्म करता है उसका एक प्रयोजन होता है। बिना प्रयोजन में वो कुछ नहीं करता है। प्रयोजन होता है तभी वो कर्म करता है। एक अनुद्देश्य बिना मंदोपि न प्रवर्तते, अर्थात उद्देश्य से ही मंद प्रवर्तन करता है। मगर इनके लिए कोई प्रयोजन नहीं, अर्थ माने प्रयोजन। न कृते न कश्चन। अच्छा, ज्यादातर अगर कोई करेगा नहीं है तो उसके लिए पाप होता है। जैसे विहित कर्म है, अगर वो नहीं करेगा उनके लिए पाप माना जाता है, मगर उनके लिए नहीं है। अब साधारणतः वर्णन क्या है, अगर नहीं करेगा, कर्तव्य दुख मार्तंड ज्वाल दग्धांतरात्मना कुतः प्रसम पीयूष धारा सार मते सिखम। एक बार अगर उस परमात्मा चिंतन रह गए तो फिर वो कर्तव्य उनके लिए कुछ नहीं है, सब नष्ट हो गया। सर्वमेव अभिजानाति सर्वमेव निषेधति। नैष्कर्म सिद्धि में भी उनके लिए ये बताया गया है। तो कुछ भी आवश्यक नहीं। कहते हैं कैलाश आश्रम के जो ऋषिकेश के जो महामंडलेश्वर चैतन्यानंद जी गिरी है, वो गए थे कहीं परिक्रमा करने के लिए, मन, तो कोई मेला में अटेंड करने के लिए। तो उसके बाद रोज परिक्रमा करके नर्मदा स्नान करने के बाद जिस आश्रम में रहते थे वो कीर्तन करते थे सब लोग, तभी प्रसाद आदि मिलता था। वो कीर्तन ही नहीं करते थे। तो लोगों को लगा ये कीर्तन नहीं करता, आलसी है। मगर पता चला वो कीर्तन नहीं करते ऊपर से, मगर उनके हर रोम से सीताराम 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 निकलता है। ये जो विधि और निषेध, ये साधक के लिए नचास्य सर्वभूतेषु, उनके सब भूतों के लिए कोई प्रयोजन भी नहीं है। सब लोगों के लिए, सब संसार के लोगों के लिए ये हम करेंगे, कोई प्रयोजन नहीं है। अर्थात मनुष्य स्वार्थ सिद्धि के लिए तो इस संसार में किसी के साथ संबंध रखता है ना। ज्ञानी व्यक्ति के लिए प्रयोजन की सिद्धि भी नहीं है, कोई क्रिया साध्य वस्तु तो है नहीं, इसीलिए उनके लिए कोई आश्रय भी नहीं है। इस प्रकार के वो चिंतन में रहते। वो जो सात भूमिका है ना, वो पार हो गए। शुभेच्छा, तनुमानस, विचारणा, सत्वापत्ति, असंशक्ति, पदार्थ भाविनी और तुरीय अवस्था।
हाँ मैं वो पहुंच गए, इसलिए उनके लिए कुछ भी बाकी नहीं है। ये बात बताइए।